देखिए, पाकिस्तान का बजट कभी भी अवाम दोस्त नहीं होता और क्योंकि हर बजट में टैक्सों में इजाफ़ा होता है। जो गुज़िश्ता साल का रेवेन्यू टारगेट होता है उससे आइंदा माली साल का जो टारगेट होता है वो ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट को नए टैक्स मेयर्स लेने पड़ते हैं और वो नए टैक्स मेयर्स में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक, क्या आवाम को उसमें रिलीफ दिया गया है, नए टैक्स इक़दामात कितने हैं, या फिर जो अशराफिया है उन पर कितना टैक्स जो है वो लगाया गया है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन इस जो आइंदा माली साल का बजट इस दफ़ा हुकूमत ने पेश किया है उसमें हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी टैक्स इक़दामात तमाम जो है वो पहले यानी जो रवां माली साल का बजट था उसमें लिए गए थे, जब 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा गया था। तो उसके बाद अब हुकूमत के पास बहुत कम जो है वो एक स्पेस बची थी कि नए टैक्सों का नफाज किया जाता। तो गवर्नमेंट ने 312 अरब रुपए के नए टैक्सेस नाफिज किए हैं और रवां माली साल अगर देखा जाए तो सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली क्लास थी सोसाइटी के अंदर। और अब गवर्नमेंट ने ये किया कि सैलरी क्लास को थोड़ा बहुत यानी एक आटे में नमक के बराबर जो है वो रिलीफ दिया है। लेकिन जो 6 से 12 लाख तक इनकम वाले लोग हैं उनको तो बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन ये है कि उससे ज़्यादा के जो हैं उनको जो रिलीफ है वो कम मिला है। और आसान एक हदफ होता था सैलरीड क्लास के उनको टैक्स किया जाता। लेकिन एक चीज़ जो अगर हम देखें तो सेल्स टैक्स रेट जिससे बराह रास्त एक आम आदमी मुतासर होता है वो हमारा स्टैंडर्ड रेट जो है वो 18% है। हालांकि अगर हम इधर उधर देखें दुनिया में तो वो इसकी जो सेल्स टैक्स की शरह है गुड्स पर ख़ास तौर पे और वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उन पर वो तकरीबन 5 से 10% है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो यूनिफॉर्म सेल्स टैक्स रिजीम लाई गई और 18% पे। लेकिन अगर देखा जाए तो हुकूमत ये जो सेल्स टैक्स है उसमें उसकी परसेंटेज में कमी कर सकती थी। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां अब तक टैक्स एग्जम्पशंस हैं, उन पर नए टैक्स नाफिज करके हमारे पास फाटा पाटा की एग्जांपल मौजूद है। 7 साल तक उन्होंने टैक्स हॉलीडे एंजॉय किया और अब हम देख रहे हैं कि उन पर 10% सिर्फ एक सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। उनको इनकम टैक्स में जो है वो रिलीफ है, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है, उनको एफईडी में एग्जम्पशंस हैं, उनको जो मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनमें कस्टम्स ड्यूटी और सेल्स टैक्स में एग्जम्पशंस हैं, और फिर इसके साथ साथ उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ से कवर किया जा सकता था और आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। दूसरा ये है कि अब हम एक बात करते हैं और हमेशा ये करते हैं क्योंकि हम माचिस की डिबिया भी परचेज़ करते हैं।